हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड या ये जो है एक थोड़ा सा लाइटर पिक कार्ड रीडिंग है, थोड़ा सा फन पार्ट में है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक फनी थीम सा रखा है, ये बुद्धास के साथ, ठीक है। चूज करने के लिए भी ये जो है कि आपकी कौन सी क्वालिटीज है जो लोगों को पसंद है और आपके स्पिरिट गाइड्स को भी पसंद है, राइट। मतलब कि आपके एंजल्स या आपके स्पिरिट गाइड्स हो गए, उनको भी ये क्वालिटीज आपकी पसंद है, ठीक है। और दूसरी कौन सी क्वालिटीज है जो लोगों को आपकी पसंद है, और कौन सी ऐसी क्वालिटीज भी है जो लोगों को नहीं पसंद है आप में, ठीक है। तो वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए एडवाइस क्या है, लाइक आपके गाइड्स और आपके एंजल्स आपसे क्या चाहते हैं कि कौन सी क्वालिटीज आप में और आए, ठीक है। आप कौन सी क्वालिटीज डेवलप कर सकते हो, ओके। तो 3 ऑप्शन है जैसे कि आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन ये है, ये ब्लू बुद्धा के साथ, लाइट ब्लू कलर है इस बुद्धा का, ठीक है। ये है ऑप्शन 2, ये मरून बुद्धा के साथ, ठीक है। और ये बहुत फनी है, आई एम जस्ट लविंग। मुझे इन बुद्धा को देख के बहुत बहुत हंसी आती है, बहुत फन एनर्जी होती है, राइट। बहुत क्यूट है। और ये है थर्ड ऑप्शन ब्लू बुद्धा के साथ, ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन है। सो आप एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा और मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से अपनी रीडिंग पे स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। हेलो ऑप्शन 1, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो है आपके लास्ट में हम देखेंगे कार्ड्स, ठीक है। ये जो है कि कौन सी क्वालिटीज लोगों को नहीं पसंद है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन फर्स्ट। ये आपका यहाँ पे रख देती हूँ। सो सबसे पहले हम देखेंगे आपके एंजल्स एंड आपके गाइड्स आपकी कौन सी क्वालिटी को एडमायर करते हैं, ठीक है। आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स। वाव, यहाँ पे है स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स। और यहाँ पे है एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, ओके। सो आई फील इन दोनों कार्ड्स को देखकर मुझे ये लग रहा है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स है वो काफ़ी तारीफ कर रहे हैं आपकी, शायद, ठीक है। वो लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आप ना अपने आप पे बहुत बिलीव करते हो। जब भी टाइम चेंज होता है या जब भी कुछ ऐसा उतार चढ़ाव भी लाइफ में आता है तो आप लोगों को खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, खुद के टैलेंट्स पर, कि हाँ आपके टैलेंट्स और आपके बलबूते पर आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ बहुत बड़ी बात होती है होना, ठीक है, अपने अंदर, कि हाँ आपको खुद पर भरोसा है, खुद के गाइड्स पर भी शायद भरोसा है आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे स्पिरिट फॉक्स है, तो या आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो एनिमल्स लवर्स हैं या एनिमल्स के साथ जिनका बहुत अच्छा बॉन्डिंग है शायद, ठीक है। डॉग्स के साथ, या तो डॉग को खिलाना या कैट्स को या कुछ भी शायद एनिमल को लेके, तो वो चीज़ भी उनको काफ़ी पसंद है कि हाँ उनकी हेल्प करते हो आप लोग, ठीक है। अगर आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है इन लोगों के साथ, लाइक एनिमल्स के साथ एंड ऑल। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग ना एंसेस्ट्रल, आपकी आई थिंक कुछ ऐसी पैटर्न, आई थिंक आपकी लाइफ पर्पस का ये शायद एक पार्ट हो सकता है, या तो एक अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं कि आप लोग ना जो पुरानी चीज़ें हैं ना, जो भी आपकी फैमिली डायनामिक में पुरानी चीज़ें जो सालों से चलती आ रही हैं, जो एंसेस्ट्रल जो पैटर्न हम जिसको कहते हैं, जो एक नेगेटिव साइकिल होती है, राइट। आप लोगों को उन साइकिल से बियॉन्ड अलग से खुद से कुछ करना आता है, ठीक है। आप लोग उसी साइकिल में फंसे हुए नहीं रहते। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो आपके गाइड्स आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हाँ तुम जो कर रहे हो वो अलग चीज़ें कर रहे हो, अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न में से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। एंड दैट इज़ वेरी वेरी नाइस। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसीलिए शायद आप लोग अपने आप पे ट्रस्ट कर पाते हो ताकि आप इन चीज़ों से बाहर निकल सको। जैसे कि एक ट्रेडिशन चलता आता है, राइट, सालों साल पुराना, लेकिन उस ट्रेडिशन का आपको शायद ये लगता होगा कि अरे इसका मीनिंग क्या है, इसको करने का क्या मकसद है, राइट। जब उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, लोग सिर्फ ऐसे ही किए जा रहे, तो फिर मैं क्यों करूँ उस चीज़ को। तो वो चीज़ शायद आप में होगी, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या है। वाओ, यहाँ पे है कि लोग आपके बारे में क्या अप्रिशिएट करते हैं। एंजल ऑफ लव, दिस इज सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पे है 7 चक्र, आर्कएंजल यूरियल, माय गॉड। आई थिंक मुझे लग रहा है इस फाइल में ऐसे लोग हैं शायद कि आप लोग लिटरली बहुत पावरफुली इंट्यूटिव हो, ठीक है। आई थिंक आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपका डिवाइन के साथ लिटरली बहुत स्ट्रांग कनेक्शन मुझे फील हो रहा है, एंजल्स के साइड, आपके गाइड्स के साथ। और ये चीज़ शायद आपके आसपास वाले भी नोटिस करते हैं कि हाँ आप लोग आप एक प्योर लव वाइब्रेशन में रहते हो। जैसे कि यहाँ पे है एंजल ऑफ लव। लिटरली मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोग आपको इस एंजल की तरह देखते हैं जिनकी वजह से उनकी लाइफ में भी वो प्यार उनको फील होता है। लाइक पता नहीं आप ऐसा क्या कर रहे हो सकता है आप लोग शायद हीलर हो या लोगों की हीलिंग कर रहे हो, ठीक है, या तो लोगों को खुशियाँ बांट रहे हो, कुछ भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। छोटा सा छोटा काम है लेकिन आप बहुत प्यार भर रहे हो और ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद है। सो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। लाइक
कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। एंड हाँ, आपका 7 चक्रा है, जैसे कि 7 चक्रा जो होता है वो हमारे हायर चक्रा होता है, राइट, हमारे डिवाइन के कनेक्शन का चक्रा होता है, जिससे कि हमको पता चलता है कि हम डिवाइन से कितने कनेक्टेड है। अगर वो ओपन होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे वही चीज़ है कि हाँ, आप खुद पे ट्रस्ट कर रहे हो और आप डिवाइन पर ट्रस्ट कर रहे हो। आपको पता है कि डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। इट्स लाइक आई मीन जैसे होता है ना, एक वीक कनेक्शन होना और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है डिवाइन के साथ। लिटरली आपको डायरेक्ट डाउनलोड्स मिलते होंगे डिवाइन से, इंट्यूशन के फॉर्म में, मैसेजेस के फॉर्म में, फीलिंग के फॉर्म में, राइट। जैसे कि हमारी एबिलिटीज़ होती है, क्लियर ऑडियंट हो गया, जैसे कि सुनाई देना चीज़ों, या तो आपको ड्रीम्स में कुछ आना। लाइक आई थिंक इस चीज़ को काफ़ी आप अच्छे से यूज़ भी कर सकते हो अपने लाइफ पर्पस में, किसी को हील करने के लिए या किसी की रिलेशनशिप को काउंसिल करने के लिए, राइट, काउंसलिंग करने में, या किसी की लाइफ में प्यार भरने के लिए। आप बहुत बहुत अनकंडीशनली लविंग और गिविंग हो, और ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद है आपकी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे अब डाउट हो रहा है कि ऐसी क्या चीज़ है आप में जो लोगों को नहीं पसंद होगी, क्योंकि ये इतनी प्यारी चीज़ है कि लाइक कोई आपको डिसलाइक कर ही नहीं सकता, राइट। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस एनर्जी गाइज। आपकी एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत लविंग है, केयरिंग है, कंफर्टिंग है। आप किसी को भी वो अपना प्यार और वो केयर फील करवा सकते हो शायद, ठीक है। यहाँ पे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, लर्न वॉट यू कैन फ्रॉम दिस सिचुएशन। ओके, ये आपकी एक और अच्छाई है कि अगर कोई आपको काइंड ऑफ कोई धोखा देता है या यू नो आपसे झूठ बोलता है, आपके साथ आर्ग्यूमेंट में जाते हो, आप किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाते हो, झगड़ा हो जाता है, लाइक कोई आपको बुरा भला भी कह जाता है ना, तो भी आप खुद के अंदर बैलेंस रहते हो और आप सामने वाले को शायद माफ़ कर देते हो, ठीक है। आप में ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी क्वालिटी है ये, कि सामने वाले को माफ़ कर पाना, ठीक है। लाइक लिटरली इट्स लाइक हर कोई नहीं कर पाता, लोग अपने ईगो को पकड़ के बैठ जाते हैं, राइट। आप आई मीन फॉर एग्जांपल सपोज़ किसी ने आके आपको कुछ कह दिया, ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ काफ़ी टाइम लगा होगा शायद आपको सीखने में, लेकिन हाँ इवेंचुअली अभी शायद आप इस टाइम पे आ चुके हो कि आप एक्चुअली उस पर्सन को माफ़ कर पाते हो और उसको बैलेंस में आप रह के समझ सकते हो कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, ठीक है। लाइक आपको समझ में आता है कि हाँ उस पर्सन के अंदर कुछ नेगेटिविटीज़ है, उसके ब्लॉकेजेस है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है, ना कि वो मुझे सुना रहा है या मुझे पर्सनली कुछ बोल रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, आप पूरी तरह से बैलेंस में रहते हो। जैसे कि ये बैलेंस का कार्ड है, राइट, ये टेम्परेंस का कार्ड है। लिटरली आप ना चीज़ों को हार्मोनाइज करने की कोशिश किया करते हो हमेशा। इट्स लाइक कि आपने शायद इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, या तो कुछ सैक्रिफाइस, या पता नहीं कुछ तो है जो आपने एडजस्ट किया है, ठीक है, लोगों के साथ थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए अपने आप को। लाइक हर कोई ऐसा कर नहीं पाता है, ठीक है। और आपके अंदर पेशेंस भी बहुत ज़्यादा है। इट्स लाइक काफ़ी आपने यू नो आपने बहुत कुछ सीखा है। आपको शायद लोगों ने लिटरली आई थिंक अगर किसी के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हुई है या कुछ ऐसे नेगेटिविटीज़ हुई है किसी के साथ, तो आपने उसके साथ बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में आए हो, ठीक है। आई मीन जैसे कि यहाँ पे है तो हाँ, आपका जो हायर रेल्म है, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन है, वो आपको काफ़ी कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपकी शायद अवेकनिंग से भी यहाँ पे कुछ लोग गुजरे हैं या ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, ठीक है। लेट्स सी आपकी कौन सी क्वालिटीज़ है जो लोगों को नहीं पसंद है। ओ माई गॉड, दिस इज सी आई टोल्ड यू। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में ही कि ऐसा क्या होगा जो लोगों को नहीं पसंद होगा, और यही आ गया कि यहाँ पे है ये टावर का कार्ड है आई थिंक, और यहाँ पे है टू ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि वैसे ये कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है, ठीक है। आई मीन अभी भी पॉजिटिव ही है, डोंट वरी, ये नेगेटिव नहीं है इस रीडिंग में। ये कार्ड आई थिंक बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, ये प्योर एंड लविंग एनर्जीज़ का कार्ड है। ये भी अगेन बैलेंस की बात करता है, 2 ऑफ कप्स, ठीक है, यूनियन की, रिलेशनशिप की, फॉरगिवनेस की बात करता है। अगेन हर चीज़ में पॉजिटिविटी को ढूंढना, एक इक्वल गिव एंड टेक करना, यू नो प्यार देते रहना सामने वाले को। और आई थिंक ये चीज़ शायद कुछ लोग हैं जिनको ये चीज़ नहीं पसंद होगी, क्योंकि हो सकता है वो खुद ट्रिगर हो जाते होंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हाँ कुछ लोग हैं जो आपकी किसी बात से ट्रिगर हो जाते होंगे, और वो इसलिए है क्योंकि आप इतने लविंग हो, केयरिंग हो, इतना कुछ आप में ये फॉरगिवनेस है ना, कि शायद सामने वाला ये सोचता होगा कि अरे इसने ऐसे कैसे मुझे माफ़ कर दिया, अरे ये ऐसे कैसे कर सकती है, ये कर सकता है, इसको बुरा नहीं लगा, अरे मुझे इतना बुरा लग गया लेकिन इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, यू नो। सो आप इतने बैलेंस में आ चुके हो ना, तो इट्स लाइक आप शायद सामने वाले को माफ़ कर देते होंगे, आप उस चीज़ से आगे बढ़ जाते होंगे, या तो आप खुद को माफ़ करके आगे बढ़ जाते होंगे उस सिचुएशन से। लेकिन शायद सामने वाला
उधर ही स्टक रह जाता है, वो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है इस चीज़ का, क्योंकि जब टावर का कार्ड है तो टावर इज़ लाइक अ झटका, राइट? एक कुछ कुछ ऐसी चीज़, और ये जो टावर है ना, ये आई थिंक मुझे लगता है ये टावर आप खुद हो दूसरों के लिए, ठीक है? आई मीन दिस इज़ अमेजिंग, क्योंकि जब टावर आता है ना हमारी लाइफ में, जब ये एक स्टॉर्मी टाइम होता है, यूनिवर्स करवाती है ये चीज़, ऐसी चीज़ होती है जब हमें जो हमने सोची नहीं होती वो हमारी लाइफ में होती है, और जो यूनिवर्स का तरीका होता है हमको कुछ कोई सच्चाई दिखाने का या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने का। लेकिन आई थिंक आप लोगों के लिए ये क्वालिटी अगर आई है तो इट्स लाइक आप ही ये चलते फिरते टावर हो दूसरे लोगों के लिए। इट्स लाइक आप ही सच्चाई दिखा रहे हो लोगों को, शायद वो लोग ये सच्चाई देखना नहीं चाहते, ठीक है, इसलिए उनको ये चीज़ आपकी पसंद नहीं है ठीक है, कि कोई चीज़ है उनके, आई थिंक आप लोग लिटरली मिरर का काम करते होंगे कुछ लोग, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग हो जो सामने वाले को उनके अंदर झांक के लिटरली वो सेम चीज़ बताते हो जो उसके अंदर है, लेकिन वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ठीक है? सो डोंट वरी गाइज, आप लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो ट्रिगर हो जाते हैं इस वजह से, और आई थिंक इस वजह से उनके अंदर भी जो डार्क शैडो एस्पेक्ट्स होते हैं ना वो सब बाहर आते हैं, ठीक है? वो लोग नहीं करना चाहते एक्सपीरियंस, लेकिन आपकी वजह से वो लोग वो चीज़ एक्सपीरियंस कर लेते हैं, ठीक है? कहीं ना कहीं इसलिए शायद आप थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो या आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, राइट? और इसीलिए ये झगड़ा भी होता होगा, लेकिन आई थिंक आई फील कि हाँ ये आपका शायद नेचुरल चीज़ होगी आपके अंदर, ठीक है? ये आप शायद जानबूझकर नहीं करते होंगे, क्योंकि टावर इज़ लिटरली लाइक कि हाँ ये चीज़ जानबूझ के की गई चीज़ नहीं है। इट्स लाइक कि इट्स लिटरली कि एक सिग्निफिकेंट सी बहुत बड़ी चीज़ है और एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है, राइट? ये आप खुद शायद एक्सपेक्ट नहीं करते होंगे या सोचते नहीं होंगे, आपसे शायद ये हो जाता होगा, ओके? लेट्स सी आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ आनी चाहिए, ऑल राइट? यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। वाओ! सो लेट्स सी। ओके, आपके अंदर यही क्वालिटी होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको एकदम फ्री हो जाना है, ठीक है? आपको ज़्यादा सोचना नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है? क्योंकि द फूल है यहाँ पे। द फूल इज़ लाइक कि हाँ आपको एक यूनिवर्स जो आपको जहाँ पे लेके जा रहा है आपको छलांग मार देनी है। इट्स लाइक अ रिस्क। आप जो भी कर रहे हो ना वो आप करते रहो, कंटिन्यू करो और अपनी गाइडेंस को फॉलो करो, जो भी आपकी इनर गाइडेंस आ रही है वो, ठीक है? क्योंकि आपके अंदर आई थिंक ये पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर वो बैलेंस रह सके। जैसे कि यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे एयर है, राइट? ये जो है तलवार है, स्वॉर्ड्स, और ये जो है इमोशंस है। तो आपके अंदर वो इमोशनल एंड मेंटल बैलेंस थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा। और हाँ, दूसरी बात, आप अपने इस हैप्पी वाले वाइब में ही रहिए। लिटरली जैसे फूल होता है जिसको किसी की परवाह नहीं होती, वो एकदम इनोसेंट सा बच्चे जैसा होता है, राइट? आपको वैसे ही रहना है और सेलिब्रेट करना है, लाइफ को एंजॉय करना है, अपनी लाइफ को, ठीक है? ज़्यादा सोचे बिना कि क्या होगा क्या होगा, ये बंदा मेरे बात का बुरा मान जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत सोच समझ के चीज़ों को बोला कीजिए, क्योंकि आई थिंक आपके वर्ड्स जो है ना वो काफ़ी, आई थिंक आप लोग थोड़ा बहुत हर्टफुल वर्ड्स, जैसे मैंने पहले कहा कि बोल देते होंगे, लेकिन वो इसीलिए है ताकि उनके अंदर की नेगेटिव साइड बाहर निकल सके, ठीक है, लोगों की। बट हाँ, अगर उनको बुरा लग रहा है तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा आगे से। अगर आपको फील हो रहा है कि मैं इस पर्सन के साथ ऑलरेडी आपका किसी के साथ ऐसा हो चुका है, तो उस पर्टिकुलर बंदे के साथ अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता बिगड़ रहा है या ठीक नहीं, लाइक आपके उस बोलने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर आप उनको बोलना छोड़ दो, ठीक है? उनको कम्प्लीटली छोड़ दो और आप अपने आप पे फोकस करो, अपनी इन्जॉयमेंट पे फोकस करो और लाइफ को एंजॉय करो। ये 3 ऑफ कप्स है, तो आपके एक फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड ग्रुप है। हो सकता है किसी फ्रेंड को ही आपने ऐसा कुछ बोला हो और उसने शायद सुना ना हो, ठीक है? तो आप लोग लेट गो कीजिए और सिर्फ उन हल्की फुल्की चीज़ों पर ही आप उन पर ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों को लेट इट बी, ठीक है? जो आपकी सुनता है उसको आप लोग एडवाइस दो, जो नहीं सुन रहा है उनको जाने दो, ठीक है? क्योंकि उनको जो है वो यूनिवर्स अलग तरीके से समझाएगी जो नहीं समझ रहा है, राइट? फिर उनको कुछ अलग तरीका देखना पड़ेगा जो कि यूनिवर्स लेके आएगा, ओके? एंड दूसरी चीज़, आपको खुद के इमोशंस पे ध्यान देना है। आई थिंक बहुत कुछ है आपके अंदर, क्रिएटिविटी हो सकती है, आपका कोई टैलेंट हो सकता है, कोई ड्रीम है आपका, शायद आप कहीं जाना चाहते हो, या तो लॉन्ग टर्म प्लान्स है जो आप कर रहे हो, तो वो आप लोगों को करना है, ठीक है? आपके हाथ में ये वर्ल्ड है। तो आई थिंक अपने अंदर के उस इमोशन को पहचानो कि आप एक्चुअली लाइफ में क्या करना चाहते हो, ठीक है? अपने इमोशंस को देखो, अपने
डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स जो है उसको फॉलो करो, ठीक है, अपने पैशन को फॉलो करो और खुश रहो। इन शॉर्ट आपके अंदर यही क्वालिटी की यहाँ पे आई है बात कि आपको खुद में खुश रहना है और इन्जॉय करना है, बाकी सब कुछ, और अपने सपनों को फॉलो करना है बस। बाकी सब जो है वो स्पिरिट आपकी ऑलरेडी बहुत हेल्प कर रहे हैं और आपको वही करना है, ठीक है। लिटरली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सो कंग्रेचुलेशंस। एंड या गाइस, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। आप पर्सनल रीडिंग चाहे तो बुक करवा सकते हो, और हीलिंग भी अगर करनी हो आपको किसी तरह की तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप 2 जिन्होंने ये सिलेक्ट किए थे मरून बुद्धा, ठीक है, ये क्यूट से मुंह पर हाथ रखे हुए, क्या पता आप लोग ज़्यादा बात नहीं करते हो, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। लेट्स सी, ये है लास्ट में हम एडवाइस देखेंगे आपके लिए। ये जो है कि आपकी कौन सी क्वालिटीज़ है जो लोगों को नहीं पसंद है, और सबसे पहले हम देखेंगे ये आपके एंजल्स और आपके एंसेस्टर्स क्या पसंद करते हैं आप में, ठीक है, आपके गाइड्स। Wow, the heart guardian, love and let yourself be loved. Shaman, trust in higher forces. This is amazing. I don't know, लेकिन फर्स्ट और सेकंड पाइल कनेक्टेड लग रही है मुझे। I don't know, like हाँ कुछ कनेक्शन होगा थोड़ा सा। कार्ड्स तो अलग ही आए हैं लेकिन स्टिल आई थिंक आपके गाइड्स, आपके एंजल्स जो हैं वो आपको इस चीज़ के लिए लिटरली अपलॉड कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा भरोसा करते हो ना अपने डिवाइन पर, अपने हायर सेल्फ पर, और शायद अपने आप पर भी। लाइक आप सोच नहीं सकते हो कि कितना उन लोगों को ये चीज़ तारीफ़ काबिल है। लाइक आप खुद के ऊपर बहुत भरोसा करते हो, खुद के इंट्यूशन की काफ़ी सुनते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ही वाइज हो, और आपको काफ़ी अच्छी तरह से लाइफ को कैसे नेविगेट करना है वो आता है, ठीक है। सवालों के जवाब फाइंड आउट करना आता है आपको, यू नो। ये जो शमन है वो बहुत ही आई मीन इट्स लिटरली लाइक कि जैसे शमनिज़म में थोड़ा सा होता है कि कुछ सवालों के जवाब उनको मिलते हैं मेडिटेशन में जाके, यू नो, कुछ ऐसा करते हैं वो लोग जिसमें कि उनको उनके आंसर्स मिलते हैं, जो कि एक स्पिरिचुअली लेड मेडिटेशन होता है, जिसमें कि हम पास्ट लाइफ के बारे में भी जान सकते हैं, हमारी आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में जान सकते हैं। तो लिटरली आपको शायद ये चीज़ें आती होंगी, थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ शायद में ये है आप में, और बहुत ज़्यादा आप ट्रस्ट करते हो कि हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं भी चल रही, फिर भी आप ट्रस्ट करते हो कि कुछ ना कुछ होके ठीक हो ही जाएंगी, जो भी हो रहा है वो डिवाइन करवा रही है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, वो आपकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। और ये तो है ही कि आप खुद से बहुत प्यार करते हो, और शायद आपका हार्ट चक्रा बहुत ही आपने ओपन रखा है। इट्स लाइक आप इतना प्यार, इतना केयरिंग हो कि लाइक कोई भी आपसे प्यार करे ओपनली तो आप उसको अलाउ करोगे, और हाँ आप भी दूसरों को बहुत प्यार बांटने वाले हो, ठीक है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, और आपके जो गार्डियंस हैं वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपको एक मैसेज आपको वो देना चाहते हैं, ठीक है। सो येस, कंटिन्यू कीजिएगा इस चीज़ को कि खुद को प्यार देना और दूसरों को भी प्यार देना, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या है, इनडिसीजन, और यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन। आई फील कि लोगों को आपके अंदर ये चीज़ पसंद है कि हाँ, अगर आप इनडिसाइसिव हो, कभी कभी कोई चीज़ है जिसमें आप शायद फैसला नहीं ले पाते, ठीक है। आप क्योंकि ये जो कार्ड है इनडिसीजन का कार्ड तब आता है जब आप कोई फैसला नहीं ले पाते, जब आपके पास दो रास्ते होते लेकिन आपको समझ में नहीं आते आपकी कौन सा रास्ता मैं चुनूँ, राइट। लेकिन ये आपकी पॉजिटिव ट्रेट में आया है, आई डोंट नो वाई कि ये आया है पॉजिटिव ट्रेट में। हो सकता है शायद आप लोग इनडिसाइसिव होंगे, तब आप शायद हायर फोर्सेस की हेल्प लेते होंगे, और फिर आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए काफ़ी चीज़ें कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो। लाइक ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद है कि हाँ, आप अपनी अबंडेंस पे काम कर रहे हो, आप अपने करियर पे काम कर रहे हो, वेल्थ पे, यू नो, आपका आई डोंट नो आपका कोई बिजनेस है या कोई ब्यूटी बिजनेस है, या आपकी ही खुद की ब्यूटी पे आप काम करते हो, जो कि लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद है आपकी, ठीक है। ये इनडिसीजन का कार्ड आई थिंक, या हो सकता है कि जब आपके पास ऐसा दो रास्ता हो तो शायद आप लोग थोड़ा टाइम लेते होंगे खुद के अंदर सोचने के लिए, ठीक है, कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही होगा, स्टेबल होगा, जो मुझे मेरी स्टेबिलिटी की ओर लेके जाएगा, और फिर आप लोग वो डिसीजन लेते हो। तो शायद ये चीज़ है जो लोगों को बहुत पसंद है आपके अंदर, ठीक है। पर हम आगे और भी देखेंगे, सो डोंट वरी। लेट्स सी एडिशनली और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे कि आपके बारे में क्या पसंद करते हैं लोग। द वर्ल्ड एंड जस्टिस, या ओके,
सो आई थिंक ये जो कार्ड है वो जस्टिस के साथ काफ़ी रिलेटेड है मुझे लग रहा है, दोनों मेजर आर्कनाज आए। दिस इज लाइक fair and just decisions, do what you know is right, stand up for your beliefs, job well done, joy, contentment and gratitude, the path toward definitely enlightenment. So I think literally आपकी जो क्वालिटी है, मुझे ये जस्टिस देखकर और ये कार्ड देखकर द वर्ल्ड का, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एक मिरर रिफ्लेक्शन है, राइट, काइंड ऑफ जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हो, राइट, कि हाँ ऊपर भी जो है वही सेम चीज़ नीचे है, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को ना अपनी इनर सेल्फ जो है ना वो अच्छे से पता है कि आप कौन हो अंदर से, ठीक है। और आप जो भी अंदर से हो ना वही शायद बाहर भी हो, राइट। आपके अंदर कोई डबल माइंड नहीं है, लाइक आप दो चेहरे लेके नहीं घूमते, जैसे लोग होते हैं ना दो चेहरे लेके घूमते हैं, मास्क नहीं है आपका, ठीक है। मुझे ये फील हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी कि आपकी एक लिटरली मुझे ये इन्फिनिटी का सिंबल है, यहाँ पे भी नंबर 8 था, जस्टिस में भी नंबर 8 है, लिटरली सी 8 एंड अगेन 8 888 है। दिस इज़ लाइक कि अबंडेंस का नंबर तो है ही, लेकिन ये एक इटर्नल कुछ इनफाइनाइट कुछ आपका एक इंटेलिजेंस है या कुछ सोर्स है आपके अंदर, वो लाइट है इनफाइनाइट, जिसको हम कहते हैं कि जो कि चलती ही आती है, राइट, उसका कोई एंड ही नहीं है। तो वो बहुत बड़ी एक विजडम है जो लाइट है आपके अंदर, और आपको वो पता है कि हाँ ये चीज़ आपके अंदर है, ठीक है। दिस इज सो बिग, लाइक कुछ लोगों को शायद नहीं पता होता, और ये चीज़ लोगों को आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है कि हाँ आपको पता है एग्जैक्टली आपको क्या करना है, आप एक्शन भी लेते हो, आप अपने जॉय के लिए काम करते हो, कंटेंटमेंट के लिए काम करते हो, और आपके अंदर वो ग्रेटिट्यूड, वो थैंकफुलनेस है कि आपको जो भी मिला वो भगवान ने आपको दिया है, और आप अपने एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। मतलब कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो शायद वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। आप शायद लोगों को काफ़ी हेल्प कर रहे हो, जस्टिस दिला रहे हो, शायद कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि हाँ आप दूसरों को रास्ता दिखा रहे हो, एक आप एक काउंसलर हो, या तो कुछ ऐसा करते हो जिसमें कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, और आप जो हो ना वो एक फेयर और जस्ट, मतलब कि सबका भला देखते हो, ठीक है, सबका अच्छा हो, सब किसी को बुरा ना लगे, आप वो चीज़ करते हो, ठीक है। कभी कभी शायद उस प्रोसेस में आपको बुरा लग सकता है, लेकिन शायद आप लोग दूसरों के बारे में काफ़ी सोचते हो, और हाँ आपको जो सही लगता है वो आप करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ क्लैरिटी की बात करती है कि हाँ लिटरली आपके अंदर वो क्लैरिटी है कि आपके लिए क्या सही है, और आप वही करते हो, और आप खुद के बिलीव्स को भी डिफेंड करते हो, स्टैंड करते हो, ठीक है, खुद के लिए स्टैंड लेते हो, और यही चीज़ लोगों को काफ़ी पसंद है आपके बारे में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सी लोगों को आपके बारे में क्या नहीं पसंद है। ओ माई गॉड, 7 ऑफ फायर एंड द सन, वाओ, ये तो आई थिंक जेलसी हो गई। कुछ लोग हैं जो जलते हैं शायद आपसे, ठीक है। लिटरली शायद आपकी शाइन इतनी ज़्यादा है कि आप इतने खुश रहते हो, आपके अंदर इतने सारे ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं, या आप सक्सेस की तरफ ही आगे बढ़ते रहते हो। और या डेफिनेटली आई फील, क्योंकि जैसे जस्टिस में हमने देखा कि आप खुद की बिलीव्स के लिए स्ट्रांगली खड़े रहते हो, ठीक है, यहाँ पे भी वही है कि आप जो हो ना खुद की बिलीव्स और डिसीजंस को काफ़ी डिफेंड करते हो। इट्स लाइक कभी कभी शायद इतना हो जाता होगा कि आप किसी से झगड़ा कर लेते होगे खुद के बिलीव्स को डिफेंड करने के लिए, कि खुद का ग्राउंड पकड़ के रखने के लिए, लाइक नहीं मुझे यही करना है, मतलब यही करना है, मैं इससे अलावा कुछ और नहीं करूँगी। इट्स लाइक सी आपके सामने इतने सारे वॉन्ट्स का वो वार आता रहता है, ठीक है, लेकिन आप कहाँ हो, आप यहाँ पे अपने ड्रैगन पे सवार हो, और इसको कौन हिला सकता है। लाइक आपके पास पूरा ड्रैगन है, और यहाँ पे क्या इतने छोटे छोटे से वॉन्ड्स है, राइट। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी गोलियां चल जाए। इट्स लाइक मेटाफोरिकल, ठीक है, लेकिन गोलियां मीन्स यहाँ पे ये वॉन्स जैसे आ रहे हैं, आपके सामने कितने लोग अपोजिशंस करते रहते होंगे, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक नहीं मुझे ये करना है, मतलब करना ही है, और ये चीज़ लोगों को नहीं पसंद है। ठीक है, बट आप एक्चुअली जो कर रहे हो शायद बहुत सही कर रहे हो, क्योंकि सन का कार्ड आया, तो इट्स लाइक कि सन इज लिटरली कि हाँ आपके पास एक सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, और शायद आपका कॉन्फिडेंस है जो शायद लोगों को लगता है कि नहीं भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है, या ये खुद के ही बारे में सोचता रहता है या सोचती रहती है, शायद इसीलिए उन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं होगी। लेकिन ये काफ़ी फ़नी है। आई मीन द सन, लिटरली सन जो है वो शाइन करता है, राइट। तो आप एक अट्रैक्टिव पर्सन भी हो सकते हो, लाइक आप खुद एक शायद लियो साइन हो सकते हो, या फायर साइन हो सकते हो, या तो लिब्रा हो सकता है आपका साइन। तो या आई थिंक आप एक सेंटर ऑफ अटेंशन शायद हो सकते हो, इसीलिए लोगों को ये ओ माय गॉड पसंद नहीं होगा कि हाँ
हर कोई आप ही को नोटिस करता है या तो आपकी तारीफ़ करता है, शायद ये चीज़ हो सकती है। आप एक स्पॉटलाइट में रह सकते हो, तो हाँ, आपकी स्पॉटलाइट देख के, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जेलसी भी हो सकती है कुछ लोगों को, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस कार्ड्स है। यहाँ पे 7th हाउस ही, यहाँ पे भी मैंने 7 देखा, राइट। तो आई थिंक कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ भी यहाँ पे काफ़ी चल रही है नंबर्स की। हमने 888 देखा था, यहाँ पे 77 दिख गया। ये है कि आपके लिए गाइडेंस है कि आपको किस क्वालिटी में आना है, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं आपकी क्वालिटीज़ के लिए, ओके। और यहाँ पे है ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। या डेफिनेटली कुछ जेलसीज या कोई डिसीट्स या कुछ आई थिंक सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा बैलेंस में और आने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी आपकी फैंटेसीज़ या ड्रीम्स है या इल्यूजन्स है, कुछ तो है जो कि सच नहीं होगा, ठीक है। शायद आपके अंदर बहुत सारे, या तो बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, और आपको कभी कभी जैसे यहाँ पे इनडिसीजन आया था, तो या ये जो है वो एक शायद आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप एक डिसाइड नहीं कर पाते हो कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ या क्या करूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको चेंज करने की थोड़ा सा ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ है जो आपको सोल लेवल पे सेटिस्फाई करती है, जो आपको अच्छा फील करवाती है, आपको वो करना है, ठीक है। लाइक सोल सेटिस्फैक्शन हो गया, राइट। आप खुद की बिलीव्स के लिए स्टैंड लेते हो, वो बहुत अच्छी बात है, वो तो आपको करना ही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आई फील कि आप एक ऐसी पोजीशन पे हो कि दूसरों का अच्छा कर सकते हो, तो आपको वो भी करना है, ठीक है। आप कीजिए, जैसे कि 6 ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर है, और ये तीनों कार्ड एक्चुअली, नाइट ऑफ कप्स भी है कि आपको एक हेल्पिंग हैंड ऑफर करना है लोगों को, जो भी आप कर सको, जिस तरह से आप कर सको वैसे आप लोगों की हेल्प कीजिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने आई थिंक ये जो कार्ड है ना 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये मुझे बता रहा है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कभी कभी आपकी लाइफ में। ओ माय गॉड, यहाँ पे भी 7 ऑफ वॉन्ड्स था, राइट। 777 777 भी शायद आपको दिख सकता है। सो या आई थिंक कहीं से कुछ है जहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है, या तो खुद को बचा के निकलने की ज़रूरत है। इट्स लाइक कि हाँ, आपको खुद की एनर्जीज़ को शायद थोड़ा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ी बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा था कि हाँ, लोग शायद अपोज करते होंगे, या तो आप पे शायद ऐसा सोचते होंगे कि अरे ये सब इसी के बारे में सोचते हैं, या सेंटर ऑफ अटेंशन है। तो थोड़ा सा ना आप सोच समझ के उन लोगों के बीच रहिए जो आपके लिए अच्छे हो, ठीक है। लाइक जो आपके साथ रेजोनेट होते हो और आपके साथ मैच करते हो, सभी के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, ओके। इसलिए शायद यहाँ पे ये ऑप्शंस भी हो सकते हैं। और आपको आगे बढ़ना है बेसिकली अपने सपनों के पीछे, और अपने लाइफ में थोड़ा स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन लेके आइए, ठीक है। एम्परर जो है वो एक स्ट्रक्चर की, डिसिप्लिन की बात करता है। थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। अगर आप इतना सीरियस नहीं हो तो लाइफ में, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ठीक है। और अगर आप सीरियस हो तो थोड़ा सा लाइट एनर्जी में आ जाओ, बैलेंस में आ जाओ, ठीक है। जैसे कि 6 ऑफ पेंटिकल्स है, और नाइट ऑफ कप्स इज़ अबाउट कि अगर आपको किसी को कुछ ऑफर करना है तो कर दीजिए दिल खोल कर, ठीक है। सोचिए मत, जैसे कि कोई प्यार भरा ऑफर है, जैसे कि ये जो कार्ड है वो ऑफर की बात करता है। कभी कभी किसी को ऑफर देना, किसी को अपनी बात कहना, कन्फेशन करना, इट्स ऑल्सो अबाउट लव। तो शायद आई थिंक ये आई डोंट नो, लेकिन मैं तो क्वालिटी की बात कर रही थी इस पाइल में। बट हाँ, आपके अंदर शायद बहुत कुछ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अंदर ही बहुत कुछ इमोशंस छुपा के रख रहे हैं और बाहर एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो वो शायद आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप लोग टफ हो बाहर से तो वो टफनेस तो ठीक है, लेकिन जिसको बोलने की ज़रूरत है उसको तो बोलो, है ना। हो सकता है ना कि कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप शायद प्यार करते हो या पता नहीं कुछ फील करते हो, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो उसको, आप लोग पकड़ के बैठे हो अपने आप को। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए ही है मैसेज, ठीक है। आई थिंक जो रिलेट हो रहा हो वैसे ले लीजिएगा। बट हाँ, ये आपकी पाइल थी और आई होप आपको अच्छी लगी हो, एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो और हीलिंग भी बुक करा सकते हो अगर आप चाहो। डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है गाइज। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप 3 जिन्होंने ये ब्लू बुद्धा सेलेक्ट किए थे, छोटे से प्यारे से क्यूट से कान पकड़ के। पता नहीं आप लोग सुनते नहीं हो किसी की, या कुछ ज़्यादा ही सुनते हो और फिर बाद में पछताते हो। आई डोंट नो, या तो कुछ ज़्यादा ही माफ़ी मांग लिया करते हो, पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। लेट्स सी, ये एडवाइस है, लास्ट में देखेंगे, ठीक है। आपके एंजल्स और एंसेस्टर्स क्या पसंद करता है, सबसे पहले ये देखते हैं। आपकी क्या क्वालिटीज़ है जो उनको पसंद है। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट, ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। वाओ, दिस इज़ वेरी नाइस।
आप काफ़ी काफ़ी जॉयफुल हो, आपके अंदर एक वो एकदम वो हनी बी, लाइक हनी बी जो होते हैं वो कैसे होते हैं ना, जो लाइक अपना काम करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, राइट, वो हनी कलेक्ट करते हैं ना, फ्लावर्स में से मेहनत भी करते हैं, लेकिन हाँ वो शहद को कलेक्ट करते हैं, राइट, और एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो आई थिंक आप लोग काफ़ी अच्छे टीम प्लेयर हो सकते हो, और आपकी वाइब्स जो है ना समर जैसी फीलिंग देती है। मतलब कि समर मीन्स नॉट वो कड़ी धूप वैसा नहीं, एक हैप्पीनेस वाला जो टाइम होता है ना समर का, लाइक कभी अगर जब अच्छी सी हवा चलती है, राइट, समुंदर किनारे, कैसी वो एनर्जी होती है, वैसी एनर्जी शायद आपके अंदर है। लाइक बहुत ही पीसफुल, प्योर, जॉयफुल, लाइट एनर्जीज है आपकी, लाइक लिटरली लाइट है आपके अंदर जो दूसरों को फील होती है, और आपके एंजल्स और गाइड्स को भी फील होती है ये लाइट। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, कैसे खेल रहा होता है, राइट, उसका जो एक हंसी होती है कितनी प्योर होती है, मासूम सी होती है। तो ऐसी एनर्जी आपकी है, और वो आपके गाइड्स को काफ़ी पसंद है। दूसरी बात यहाँ पे है कि ग्रेट टीचर, तो आई थिंक यहाँ पे बर्ड्स भी है, आई मीन बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड है और यहाँ पे ये हनी भी है। तो या कुछ लोगों का बर्ड्स के साथ कुछ कनेक्शन है, या तो एंजल्स के साथ कनेक्शन है। आपके गाइड्स कह रहे हैं कि आप जो हो ना काफ़ी अच्छे से सीखते हो, ठीक है, आप एक अच्छे लर्नर हो, और आपने काफ़ी कुछ लर्न किया है, ग्रो हुए हो आप लोग बहुत कुछ सीख कर, ठीक है, आगे बढ़े हो लाइफ में, और इसके लिए वो आपकी काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, इतना कुछ आपने सीखा है लाइफ में, ठीक है। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो आपने लाइफ में सीखा है, जो भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस लाइफ के रहे हैं आपके, उससे आप दूसरों को भी सिखाने वाले हो, एक टीचर की तरह, एक गुरु गाइड की तरह, राइट। तो उस चीज़ के लिए वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, कि ये चीज़ आप कर सकते हो, दूसरों को भी सिखा सकते हो बहुत कुछ, कि कैसे खुश रह सकते हैं, यू नो, कैसे लाइट रहना है, कैसे पीसफुल वाइज में रहना है, क्योंकि जो डव है वो पीस की, हारमोनी की बात करता है, राइट। यहाँ पे है एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़। वाओ, वी हैव कॉर्नुकोपिया, यस, वो गोल्डन लाइट वाली एनर्जीज जो फील हो रही थी यहाँ पे आ गई हैं। और ये जो है लोग आपके बारे में अच्छा फील करते हैं, ठीक है, लाइक ये चीज़ें लोगों को आपकी बहुत पसंद है जो ये काज है, ठीक है। इट्स लाइक आप काफ़ी अबंडेंट हो, रिच हो, शायद कुछ लोग हैं जो काफ़ी रिच हैं, ठीक है, या तो आप लोग काफ़ी मेहनत करते हो इस अबंडेंस को पाने के लिए, ठीक है। आप जो भी काम करते हो, ये जो आपकी जो ये चीज़ें हैं ना, आपने खुद मैनिफेस्ट की है, हो सकता है आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो और काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये चीज़ लोगों को काफ़ी पसंद है, ठीक है, कि हाँ आप ये चीज़ें कर रहे हो, और बहुत अच्छी बात है कि आप शायद ये चीज़ें कर रहे हो। एंड दूसरी बात कि आप ना एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ नहीं जाते। इट्स लाइक आप अलग अलग ऑप्शंस ट्राई करते हो, ठीक है। इट्स लाइक कि जैसे कि ये है, इसमें कितने सारे दरवाजे हैं, राइट, जो कि खुल रहे हैं, तो आप ना एक ही दरवाजे में जाके बंद नहीं हो जाते। अगर एक दरवाज़ा बंद हो गया तो आप दूसरे दरवाजे पे जाते हो, फिर आप तीसरे दरवाजे पे जाते हो, राइट। तो आप कभी भी अपनी हैप्पीनेस को पाने के लिए ना पीछे नहीं झुकते, जो कि बहुत अच्छी बात है, और ये चीज़ लोगों को आप में बहुत पसंद है, ठीक है। कि हाँ आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए काफ़ी ऑप्शंस देखते हो, काफ़ी चीज़ें ट्राई करते हो। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने कहा कि हाँ ये टेक्निक्स भी कुछ लोग हैं जो ट्राई करते होंगे, यू नो, अलग अलग। जैसे कि एक वो हो गया कि फॉर एग्जांपल आपको अगर हेल्थ अच्छी करनी है, ठीक है, तो आपने एक टाइम पे ये ट्राई किया, फिर दूसरे टाइम पे अगर कोई और डाइट फॉलो किया, अगर जिम जाना ज़रूरी था तो आपने जिम ट्राई किया, योगा था तो योगा, स्विमिंग हो गया तो स्विमिंग। लाइक इट्स लाइक आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करते ही रहते हो, जो कि आपकी बहुत पॉजिटिव चीज़ है, और इसी की वजह से क्या आपकी लाइफ में ये अबंडेंस है, आपकी विशेस पूरी होती है, ठीक है। आपकी जो भी विशेस और डिज़ायर्स हैं वो आप पूरा करने के लिए बहुत कुछ करते हो। या वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपकी अच्छी क्वालिटीज़ में आया है कि लोगों को जो पसंद है, अच्छी मीन्स लोगों को जो पसंद है, राइट। तो यहाँ पे है कि आई थिंक आप लोग काफ़ी गिविंग हो, आई थिंक। जैसे कि अबंडेंस की बात है तो येस, इक्वल गिव एंड टेक की एक ये एनर्जी होती है, बैलेंस की एनर्जी है, राइट। ये जो है वो बैलेंस की बात करता है, जैसे ये स्केल्स है। तो हो सकता है आप लोगों को खुल के, जैसे कहते हैं ना, वो खुल के बांटना कि हाँ भाई तुझे जो चाहिए वो ले ले, यू नो। अगर दोस्त है, आपके फैमिली मेम्बर्स है, कोई भी है, सपोज कोई बाहर भी आपको कोई दिख जाता है ऐसे, तो आप शायद किसी की हेल्प भी कर देते हो ऐसे, यू नो, पैसे दे के या कुछ भी खाना खिला के या ऐसा कुछ करके। या तो ये भी हो सकता है कि आप लोग बर्ड्स को या डॉग्स को खिलाते भी हो, यू नो, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है आपके अंदर की। और आई थिंक आप लोग दूसरों को मनी वाइज भी काफ़ी हेल्प करते हो शायद, ठीक है। एंड अगर आपने किसी से हेल्प ली है तो आप उनको वापस टाइम पर रिटर्न भी करते हो, ठीक है। ये भी आप एक अच्छी क्वालिटी है जो लोगों को आप में बहुत पसंद है।
सो या कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी ये क्वालिटीज़ है आपकी, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है गिफ्ट्स ऑफ मनी, टाइम एंड एफर्ट। तो आप काफ़ी मेहनत भी करते हो, आप टाइम भी देते हो लोगों को, और आपके टाइम का अच्छा सा यूज़ भी करते हो, ठीक है। और यहाँ पे है कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, डिसीजन मेकिंग आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आप कभी थकते नहीं हो, राइट। इट्स लाइक ये जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है काफ़ी फास्ट मूविंग एनर्जी, इसके थॉट्स बहुत फास्ट चलते हैं, और लाइक उस थॉट्स की वजह से कभी कभी क्या है वो एक्शन भी फटाफट ले लेता है, राइट। तो इट्स लाइक कि हाँ, आप काफ़ी स्पीडीली सब कुछ कर लेते हो, बहुत ही आसानी से आप लोग सोच कर चीज़ें कर लेते हो, तुरंत एक्शन भी ले लेते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर वो एक क्रिएटिव सोल्यूशन है, मतलब कि आप क्रिएटिविटी की तरफ लाइक जैसे कि मैंने कहा था कि हाँ आप दूसरे ऑप्शंस चूज़ करते हो, तो येस वो क्रिएटिविटी में भी आता है कि हाँ कुछ लोग शायद राइटर्स या ऐसे क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को आप में बहुत पसंद है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो चीज़ें आपकी अच्छी है, आपको लग रहा है कि हाँ ये पॉजिटिव क्वालिटीज़ है मेरे में, तो आप ये करते रहिएगा कंटिन्यू आगे भी, ठीक है। लेट्स सी लोगों को आप में क्या नहीं पसंद है। 5 ऑफ वाटर एंड नाइट ऑफ अर्थ। ओ, हो सकता है कि कभी कभी आप कोई चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने पहले कहा था कि एक दरवाज़ा बंद हो गया तो आप दूसरे ट्राई करते हो ऑप्शन ज़रूर, लेकिन हो सकता है कि कुछ पास में ऐसा बिगड़ा हो तो आप उसको शायद एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, आपके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लान्स जो है वो फेल हो गए, तो आप शायद मूव ऑन नहीं कर पाते होंगे उन चीज़ों से, या तो आपको बहुत टाइम लगता है उस चीज़ से रिकवर होने में। ये चीज़ शायद लोगों को आप में नहीं पसंद है, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हो कोई चीज़ बिगड़ी है तो उसको छोड़ने में, ठीक है। इट्स लाइक कि आप मूव ऑन नहीं कर पाते शायद, या तो कोई चीज़ चेंज करनी है तो वो हो सकता है चेंज ज़्यादा आप लोग नहीं कर पाते चीज़ों को, ठीक है। इट्स लाइक कि हाँ आप लोग ऑप्शंस तो देखते हो, लेकिन हो सकता है कि ये ऑप्शन सिर्फ वही जो आपके साथ सूट होते हो। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस देखने में कुछ ऑप्शंस ऐसे भी आते हैं जो शायद आपको अच्छे ना लगे, राइट। या तो ऐसा हो कि कोई ऑप्शन आपने ट्राई किया और वो शायद काम नहीं किया, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें कि आप पॉजिटिविटी नहीं देखते हो, लाइक नेगेटिविटी ज़्यादा देखते हो, ठीक है, कभी कभी। तो ये चीज़ भी शायद लोगों को नहीं पसंद है। लाइक आप, हो सकता है कि आप बगैर एक्शन लेने के आप सिर्फ उसी चीज़ के हर्ट में आप वो दुख मनाने लग जाओ, पेन मनाने लग जाओ कि हाँ भाई मेरा तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ऐसी फीलिंग में शायद आप कभी कभी आ जाते हो कि आपकी वैसे बहुत जॉयफुल एनर्जी है, लेकिन हाँ इस कार्ड की वजह से मुझे ये फील हो रहा है कि कभी कभी शायद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या ऐसे डिप्रेसिव थॉट्स में चले जाते होंगे, और ये चीज़ शायद लोगों को नहीं पसंद कि इतना क्यों रो रहा है भाई, डोंट बी अ क्राई बेबी, ओके। ये लोगों का कहना है, मेरा नहीं, ओके। सो इट्स लाइक कि आपको थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों से रिकवर करने में। ये नहीं है कि आप नहीं रिकवर करते हो, आप ज़रूर करते हो, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन ये स्लो मूविंग है, राइट। ये बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है, स्लो मूविंग एनर्जी है। इट्स लाइक आप धीरे 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 धीरे, जैसे वो होता है ना कि कैसे वो टॉर्टोइस होता है, छोटे छोटे कदम भरता है, वैसे आप छोटे छोटे धीरे धीरे आप जाते हो आगे, लेकिन आप बहुत स्लो जाते हो, और ये चीज़ें लोगों को नहीं पसंद है, ठीक है। मैं नहीं कह रही कि आप स्लो मत जाओ, आपको अपना जितना टाइम लेना है उतना टाइम लो, ठीक है। आपको जितना टाइम लगता है आप रिकवर हो सकते हो, आपको किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इट्स लाइक कि हाँ आप लॉयल हो, डेडिकेटेड हो। कुछ लोगों के लिए है कि हाँ कि हो सकता है ये एक अलग मैसेज है दूसरे लोगों के लिए, ठीक है। अगर पहला मैसेज नहीं रेजोनेट हुआ तो शायद दूसरा ये मैसेज है आपके लिए कि कोई चीज़ पास में अगर किसी के साथ आपकी बिगड़ी है रिलेशनशिप में, तो भी आप बहुत ज़्यादा कमिटेड रहते हो उस पर्सन की तरफ, या तो लॉयल्टी आप ढूंढते रहते हो, राइट। आप उस पर्सन के लिए लॉयल रहते हो भले कुछ भी हो जाए। इट्स लाइक कुछ लोगों की ये चीज़ है कि ये 3 चीज़ें बिगड़ भी गई ना, फिर भी आप ये 2 कप्स को देखते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उसी पर्सन के साथ, उसी सिचुएशन के साथ आप डेडिकेटेड लॉयल रहते हो, आप शायद फॉरगिव भी कर देते हो, एंड आप उस कमिटमेंट को ऑनर भी करते हो कि नहीं, भले ये चीज़ बिगड़ी हो 2-3 चीज़ें, लेकिन ये 2 कप्स मेरे पास है जिससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ये एक दूसरा मैसेज है, पर शायद दूसरे लोगों को ये चीज़ आपकी पसंद नहीं होगी, ठीक है, कि क्यों ये चीज़ कर रहा है, ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है तो क्यों तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। ये चीज़ कुछ लोगों को फील हो सकती है, ओके। लेट्स सी आपको क्या क्वालिटीज़ लानी चाहिए आपके अंदर, आपके एंजल्स और आपके गाइड्स के तरफ से क्या बोलना चाहते हैं वो आपको। जस्टिस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। ओ माय गॉड, यहाँ पे 4 ही कार्ड्स क्यों हैं, मैंने 5 कार्ड्स निकाले थे। ओके लेट्स सी, मैं एक और कार्ड निकाल लेती हूँ,
थर्ड ग्रुप के लिए और क्या क्वालिटीज़ ओ आनी चाहिए आपके अंदर और क्या क्वालिटीज़ है जो आप में होनी चाहिए। ग्रुप नंबर 3, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, ठीक है। सो माय गॉड, दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड समथिंग, आई डोंट नो, लेकिन आप जो कर रहे हो करते रहो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो करना है वो आपको करना ही है। जो भी कर रहे हो, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, खुद के अंदर बैलेंस लेकर आना है आपको, क्लैरिटी लेकर आनी है। जैसे जस्टिस का कार्ड है, और खुद की सक्सेस की तरफ आपको आगे बढ़ना है। और जैसे कि नाइट ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो लिटरली दिस इज ये दोनों एक दूसरे के सामने जा रहे हैं, राइट। सो अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि वो भी आपकी तरफ आगे बढ़ रही है, ठीक है। सो आपको डरना नहीं है, और अपने जो भी एफर्ट्स है, जो भी ये आप जो काम कर रहे हो वो करते रहो। अपने क्राफ्ट पे ध्यान दो, जो भी आपका काम है, ठीक है, वो हार्ड वर्क है या डेडिकेशन, लॉयल्टी, जो भी आप अकेले में करना चाहते हो कर लो। खुद को बैलेंस करो। और शायद कुछ लोगों के लिए ये है कि कुछ एंड करने की ज़रूरत है तो एंड कर दो, ठीक है। आई फील, क्योंकि यहाँ पे टावर आया है, तो या तो कुछ एंड, ऐसा कोई फॉल्टी फाउंडेशन है आपकी लाइफ में जो आपको शायद सर्व नहीं कर रहा है, या लाइक कुछ है, स्ट्रक्चर है आपकी लाइफ का जो कि स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब कि आपको लग रहा है कि वो स्ट्रक्चर है, लेकिन वो एक्चुअली स्ट्रक्चर है नहीं, ठीक है। क्योंकि ये जो क्राउन है वो इस टावर के लिए नहीं बना, इसलिए वो गिर ही गया, और ये लाइटनिंग हुई और वो क्राउन गिरा और ये टावर में से सब गिर गया, राइट। तो कुछ आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको लगता है कि ये आपकी जीत थी, लेकिन वो एक्चुअली आपकी जीत नहीं, आपकी हार है। तो आपको देखना है कि वो क्या है, ठीक है। आई डोंट नो मैं ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन आपको ज़्यादा पता होगा। लेकिन हाँ, आपको आपकी जीत की तरफ आगे बढ़ना है, आपकी जीत भी आपकी तरफ आगे बढ़ रही है। दूसरा ये कि खुद का जो डिसीजन है ना, क्लैरिटी, खुद के ऊपर स्टैंड लिया करो, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा और थोड़ा और स्टैंड लेने की ज़रूरत है खुद के लिए आपको, कि हाँ मुझे ये करना है, मतलब करना ही है। मैं ये, मेरे अंदर ये इंट्यूशन मुझे ये कह रही है, मतलब मैं ये करूँगा, ठीक है। जो आपको सही लगता है आप वो करो। और हाँ, सबके लिए बैलेंस में सोच के करो, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचते रह जाओगे और खुद के बारे में नहीं सोच रहे हो, ठीक है। आपको खुद के बारे में भी सोचना है, और खुद के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी मेहनत करनी है वो करनी है, ओके। आई थिंक यहाँ पे ओके, यहाँ पे 2 और कार्ड्स हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ओ माय गॉड, ये रीडिंग काफ़ी कार्ड्स के साथ हुई है। फर्स्ट पाइल ऐसी है जिसमें इतने कार्ड्स मैंने लिए, पर पता नहीं क्यों मुझे लगा लेने जैसा कि हाँ कुछ एंड होना चाहता है शायद आपकी लाइफ में, लेकिन आप शायद होने नहीं दे रहे हो सकता है कि कुछ एंड हो चुका हो पास में और आप शायद उसको अभी तक पकड़ के बैठे हो, ठीक है। ये आपके फैमिली में हो सकता है, और ये कुछ लोगों के लिए लिटरली मुझे वो मैरिज वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये मैरिज की बात करते हैं दोनों कार्ड्स, और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है आपके लिए। तो कोई न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ रही है आपकी लाइफ में, शायद आपको दिख नहीं रही है फिलहाल, बट हाँ इसलिए शायद ये कार्ड आया था यहाँ पे कि यूनिवर्स कुछ करना चाहती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आने दो, ठीक है। आप रोको मत यूनिवर्स को, और फ्लो के साथ आपको जाना है, ठीक है। क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग है जो आपकी लाइफ में आ सकती है। आपका हार्ट आपको ओपन करना है बेसिकली, कि हाँ आप खुद को, हार्ट को ओपन करो, खुद को सेल्फ लव दो, खुद की हीलिंग पे फोकस करो, ठीक है। एंड या आपको अगर हीलिंग या पर्सनल रीडिंग बुक करवानी हो तो आप मेरे साथ करवा सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दूँगी, ठीक है। आप देख लीजिएगा, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और या ये आपकी रीडिंग थी, मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।